सरकार गौसे आजम के शान में 2 से 3 शेर पढ़ूंगा। उसूल बरकत के लिए मेरी आदत है कि मैं कहीं प्रोग्राम में जाता हूं तो अल्हम्दुलिल्लाह उसूल बरकत के लिए ना तो मनक़बत जरूर पढ़ता हूं। कह दे सुभान अल्लाह। कि फलक पर जगमगाता है, फलक पर जगमगाता है सितारा गौस आज़म का। फलक पे जगमगाता है सितारा गौस आज़म का। अरे मुक़द्दर भी बदल देता इशारा गौस। मुक़द्दर भी बदल देता इशारा गौस आज़म का। और ये भी शेर समाप्त कर लें। कह दे सुभान अल्लाह। बना दे या खुदा मुझको दीवाना मेरे वाह वाह बना दे या खुदा मुझको दीवाना मेरा का। अरे निगाहों में रहे हर दम नजारा गौस आज़म। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। निगाहों में रहे हर दम नजारा गौस आज़म का। आखिरी शेर पढ़ता हूँ, समाप्त कर लें। मेरी किस्मत का तारा भी बुलंदी पर चमक जाए। मेरी किस्मत का तारा भी बुलंदी पर चमक जाए। अरे करम हो जा, करम हो जा गर मुझे पर खुदारा गौस आज़म। बहुत उम्दा, वाह वाह वाह। हो जाए मुझ पर खुदारा गौस आज़म का। इमदाद कुन अज बंदे गम आज़ाद कुन दर्दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। हज़रात मेरे इमाम फरमाते हैं कि ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हजरात एक मर्तबा और मचल के दुरूद शरीफ पढ़ें, उसके बाद मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह ताला अलैहि वसल्लम। ये पाक महफिल जो कि आपको मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि ये जश्न गौसुल वरा के नाम पर इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। पाक महफिल जो सजाई गई है जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस के नाम पर सजाई गई है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मेहनतों से इन्होंने जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस की महफिल सजाई है। हजरात ये अल्लाह के महबूब महबूब सुबहानी कुतबे रब्बानी शाहबाज़े लामकानी गौसुस समदानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल बगदादी की महफिल है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह वालों की महफिल है, ये अल्लाह के महबूब बंदे की महफिल है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के वलियों की मोहब्बत अगर किसी के सीने में बैठ जाती है तो मैं जो आपको बताना चाहता हूँ आप गौर से सुनिएगा। आयत करीमा की रोशनी में अल्लाह कुरान में फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ होता है न कोई गम होता है। अल्लाह जो अल्लाह का खौफ अपने सीने में रखता है वो किसी चीज का खौफ नहीं रखता। अल्लाह
अकबर, हमने देखा है साहब कि जो अल्लाह का खौफ अपने सीने में नहीं रखता है वो दुनिया की हर छोटी छोटी चीजों से डर जाया करता है, वो दुनिया के हर छोटी छोटी चीजों से डर जाया करता है। लेकिन जिसके सीने में अल्लाह का खौफ मौजूद होता है, जिसके सीने में अल्लाह का खौफ मौजूद होता है, वो खुदा की इज्जत की कसम दुनिया के किसी चीज से नहीं डरता, दुनिया के किसी चीज से वो नहीं डरा करता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पाक महफिल अल्लाह के महबूब बंदे की है। मैं बताना चाहता हूँ कि जब कोई इंसान अल्लाह ताला की मोहब्बत में सरसार होकर, उसकी मोहब्बत में चूर होकर दुनिया को भुला देता है तो फिर खालिक कायनात उसको अपना महबूब बना लेता है। कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह के महबूबों की बात चल रही है, अल्लाह के महबूब वलियों की बात चल रही है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह और तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। जब कोई इंसान अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह उसका हो जाता है। जब कोई इंसान अल्लाह से मोहब्बत करता है तो अल्लाह ताला उससे मोहब्बत फरमाता है। जब कोई इंसान अल्लाह से मोहब्बत करता है, इश्क करता है, तो अल्लाह ताला भी उसके मोहब्बत करता है और सारी खुदाई, खुदा की सारी खुदाई भी उससे मोहब्बत करती है और सारी कायनात उसकी मोहब्बत में गुम हो जाती है। मैं ये अपने तरफ से कोई बात नहीं कहता, अपनी तरफ से कोई मनगढ़ंत बात आपको नहीं सुनाता। अगर आपको यकीन ना हो तो उठाओ मिशकात शरीफ, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक उठाओ और पढ़ो। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है तो अल्लाह ताला उससे मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है, आका फरमाते हैं, तो अल्लाह ताला जिब्रील अमीन, रूहुल अमीन, तायरे सिदरा, सैयदुल मलाइका अलैहिस्सलाम को बुलाता है और मेरा रब फरमाता है ऐ जिब्राइल मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, जिब्रील तुम भी इससे मोहब्बत करो। हजरत जिब्रील अमीन रब के हुक्म से उस बंदे से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह के उस महबूब बंदे से जिब्रील अमीन मोहब्बत करते हैं और जिब्रील अमीन आसमान दुनिया पर फरिश्तों के दरमियान ऐलान करते हैं, ओ अल्लाह के मुकद्दस फरिश्तों सुनो, अल्लाह ताला फला बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फरिश्ते भी उससे मोहब्बत करते हैं। फिर हजरत जिब्रील अमीन, रूहुल अमीन, तायरे सिदरा, सैयदुल मलाइका अलैहिस्सलाम जमीन वालों पर ऐलान करते हैं, जमीन वालों में ऐलान कर देते हैं, ऐ जमीन वालों, ऐ ईमान वालों, अल्लाह फला बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। अल्लाह तमाम फरिश्ते अल्लाह के फला बंदे से मोहब्बत करते हैं। ऐ फरिश्तों, ऐ मेरे जमीन के ऐ ईमान वालों, तुम भी उस बंदे से मोहब्बत करो। तो जमीन वाले, ईमान वाले भी उस बंदे से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह अकबर। और जब अल्लाह किसी बंदे से नाराज होता है तो अल्लाह ताला जिब्रील अमीन को बुलाता है और जिब्रील अमीन को बुला करके मेरा रब फरमाता है ऐ जिब्राइल, ऐ जिब्राइल मैं फला बंदे से नाराज हूँ, तुम भी इससे नाराज हो जाओ। जिब्रील अमीन उससे नाराज हो जाते हैं और जिब्रील अमीन फरिश्तों के दरमियान ऐलान करते हैं ऐ फरिश्तों, अल्लाह फला बंदे से नाराज हो गया है, तुम भी इससे नाराज हो जाओ। तो फरिश्ते भी उससे नाराज हो जाते हैं। जमीन पर ऐलान हो जाता है। जिब्रील अमीन ईमान वालों में ऐलान कर देते हैं ऐ ईमान वालों, ऐ जमीन वालों, अल्लाह फला बंदे से नाराज है, तुम भी उससे नाराज हो जाओ। तो जमीन वाले भी उससे नाराज हो जाते हैं। लेकिन खुदा शाहिद है कि जब कोई बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है तो अल्लाह ताला उस बंदे से मोहब्बत करता है और अपना महबूब बना लेता है। और जब उसको अपना महबूब रब बना लेता है तो वो सारी कायनात को मुशाहिदा करता है, सारी कायनात को देखता है और अपनी नजरों में सारी कायनात को रखता है। जिस तरह गौसे समदानी, शाहबाज लामकानी, कुतुबे रब्बानी, महबूबे सुबहानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल बगदादी फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमान का खरदा लतीन अल्लाह हुक्म इत्तिसाली। गौसे आजम फरमाते हैं, मेरे गौस फरमाते हैं मैं
अल्लाह के शहर को, मैं अल्लाह के मुल्क को, मेरी निगाहों में इस तरह अल्लाह के शहर और मुल्क है। अल्लाह अकबर। गौसे आजम फरमाते हैं अल्लाह के शहर, अल्लाह के मुल्क मेरी निगाहों में इस तरह है जिस तरह की राई का दाना, और ये सब मेरे हुक्म इत्तिसाल में हुए। गौसे आजम फरमाते हैं मैं अल्लाह की दुनिया को और पूरी दुनिया में बसने वाले लोगों को इस कदर देखता हूँ जिस तरह अपने हाथ की हथेली देखता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, मजहरे आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला जब किसी से मोहब्बत करता है तो सारी कायनात उसकी मोहब्बत में गुम हो जाती है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह के महबूब बंदों के हवाले से मैं आपको चंद बातें बता करके रुखसत होना चाहूंगा। हजरात गौसे आजम फरमाते हैं नजर तो बिलादिल्लाहि जमान का खरदा लतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मेरे गौस फरमाते हैं मैं अल्लाह की दुनिया को और दुनिया में बसने वाले लोगों को इस कदर देखता हूँ जिस तरह अपने हाथ की हथेली पर राई का दाना। मैं आला हजरत का शेर पढ़ता हूँ, दीवानों सुनकर बताओ। आला हजरत मेरे गौस की अजमत, मेरे गौस की रिफात, मेरे गौस की बुलंदी, मेरे गौस का मुकाम, मेरे गौस का रुतबा बयान करते हैं। सैयदे सरकार आला हजरत अजीम अल बरकत, कंजुल करामत, जबरुल इस्तिकामत, इमाम अहमद रजा खान फजले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान मेरे गौस की अजमत बयान करते हैं, उनके मकामों मर्तबे को बयान करते हैं। और आला हजरत सरकार फरमाते हैं, आला हजरत फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलबा तेरा। आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत फरमाते हैं क्या दबे जिसमें हिमायत न हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वारे गौसे आजम आपकी अजमतों को सलाम। सुभान अल्लाह बोलो ना दीवानो। दीवाने गौसे आजम अगर यहाँ बैठे तो मचल के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के वलियों से अगर कोई मोहब्बत करता है तो उसकी मोहब्बत यहाँ भी काम आएगी और इंशाअल्लाह कल क़यामत में भी काम आएगी, है ना? इंशाअल्लाह कहो ना, इंशाअल्लाह क़यामत में काम आएगी। यहाँ भी दुनिया में भी और आखिरत में दोनों जगह अल्लाह के वलियों की मोहब्बत काम आएगी। यकीन ना आए तो उठाओ मिशकात शरीफ और पढ़ो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि एक आदमी बारगाहे मुस्तफा करीम में हाजिर हुआ और आकर के अर्ज करता है या रसूल अल्लाह एक मसला पूछना है। सरकार फरमाते हैं पूछो क्या पूछना है। कहता है कैफा तक़ुलु फी रजुलिन अहब्बा कौमन वलम यल्हक़ बिहिम। या रसूल अल्लाह आप उस शख्स के ताल्लुक से, आप उस शख्स के उस आदमी के मुतालिक क्या इरशाद फरमाते हैं जो किसी कौम से मोहब्बत करता हो लेकिन उससे मिला ना हो, उससे उसकी मुलाकात ना हुई हो। तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सुन्नियों मचल जाओ, मचल जाओ। आका फरमाते हैं हदीस पाक का टुकड़ा पढ़ता हूँ। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल मरउ मअ मन अहब्बा, तो जो जिससे मोहब्बत करेगा वो कयामत में उसी के साथ होगा। तो सुन्नियों तुम्हें मुबारक हो कि तुम्हारा बेड़ा इंशाअल्लाह कल मैदान महशर में इन अल्लाह के वलियों के सदके में पार होगा। इसलिए कि हम अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वाले हैं और इनका हश्र, इनका ठिकाना जन्नत है, तो हम भी इनके पीछे पीछे जन्नत। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जब कोई किसी से मोहब्बत करता है, आका से पूछा गया आका आप क्या फरमाते हैं
आदमी के ताल्लुक से जो किसी से मोहब्बत करे लेकिन उससे मिला ना हो, उससे उसकी मुलाकात ना हुई हो, तो आका फरमाते हैं अलमरहु मअ मन अहब्बा, तो जिससे मोहब्बत करेगा कयामत में उसी के साथ उसका हश्र होगा, कयामत में वो उसी के साथ होगा। अब तुम्हें मुबारक हो और आप लाइके मुबारकबाद हैं क्या पोलियो से मोहब्बत करते हैं। अगर किसी को दुनिया में आमिना के लाल सैयदुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन से मोहब्बत होगी तो खुदा की इज्जत की कसम कल मैदान महशर में आमिना के लाल के साथ हमारा हश्र होगा। सुभान अल्लाह। अगर किसी को दुनिया में गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत होगी, दुनिया में गौसे आजम के साथ मोहब्बत होगी तो कल हमारा हश्र कयामत में गौसे आजम के साथ होगा। अगर किसी की मोहब्बत दुनिया में गरीब नमाज के साथ होगी तो वो कल मैदान महशर में कल कयामत के दिन गरीब नवाज के साथ होगा। अगर किसी की मोहब्बत दुनिया में साबिर पाक से होगी तो वो कल मैदान महशर में कल कयामत में साबिर पाक के साथ होगा। अगर किसी की मोहब्बत वारिस पाक के साथ होगी तो वो कल मैदान महशर में वारिस पाक के साथ होगा। अल्लाह अकबर। अगर किसी की मोहब्बत महबूब इलाही के साथ होगी तो वो कयामत में महबूब इलाही के साथ होगा। अगर किसी की मोहब्बत कल अगर किसी की मोहब्बत दुनिया में गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु के गुलामों से होगी तो उसका हश्र कयामत में उसी के साथ होगा। मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ वहाँ तक पहुँचने वाला हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग कहाँ तक पहुँचे हैं। दीवाने का सबूत दीजिए और दीवाने मचल करके बोलो या गौसे आजम, या गौसे आजम। अल्लाह अकबर। कल जिससे मोहब्बत होगी कयामत में वो उसी के साथ होगा। खुदा की इज्जत की कसम अगर आपकी मोहब्बत दुनिया में सैयदी सनदी आकाई मौलाई हुजूर ताजुश शरिया के साथ होगी तो कल आपका हश्र कयामत में हुजूर ताजुश शरिया के साथ होगा। और अगर आपकी मोहब्बत दुनिया में इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत के साथ होगी तो कल आपका हश्र कयामत में इमाम अहमद रजा के साथ होगा। और वहां पे ललकार कर वो कहेगा दीवाना जो सरकार आला हजरत से मोहब्बत करता होगा, प्यार करता होगा, ललकारेगा और कहेगा नजदियो वहबियो राफिजियो सुलेकुलियो, ए नजदियो ए हरामखोरो देखो हमारा ठिकाना किसके साथ है, हमारा हश्र किसके साथ है। और वो ललकार कर कहेगा सर्रे झड़कर तेरी पैसारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। और कैसे आकाओं का बनता हूँ रजा, कैसे आकाओं का बनता हूँ रजा, बोल पाले मेरी सरकार। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहरे आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया। नारे तकबीर, ललकारेगा दीवाने अहमद रजा कि जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। और कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। अल्हम्दुलिल्लाह आप अल्लाह और उसके रसूल और अल्लाह के तमाम महबूब बंदों से मोहब्बत करते हैं और इंशाअल्लाह हमारी जान जब तक सलामत है हम अल्लाह के वलियों से और अल्लाह के महबूब बंदों से मोहब्बत करते रहेंगे। कह दो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते रहेंगे, उनकी महफिल सजाते रहेंगे, उनका जिक्र करते रहेंगे, उनका तज़किरा करते रहेंगे जब तक दम में दम है। इंशाअल्लाह ताला उनकी महफिल हम सजाते रहेंगे इंशाअल्लाह। और सुनिए कि जब अल्लाह के वलियों के अल्लाह के महबूब बंदों के करीब कोई हो जाता है उससे मोहब्बत करके तो अल्लाह ताला उस अपने महबूब बंदे के सदक़े में उसकी गलतियों को उसके गुनाहों को माफ कर दिया करता है। कह दो सुभान अल्लाह।
आप कहोगे मौलाना कैसे गुनाहों को माफ कर देता है कोई? अल्लाह के वलियों के करीब जाए तो अल्लाह गुनाहों को माफ कर दे। सुनो हदीस पाक, पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं बनी इसराइल के बारे में कि बनी इसराइल कौम में एक शख्स, एक गुनहगार, 99 कत्ल करने वाला एक गुनहगार शख्स रहता था। सुने, अल्लाह के महबूब बंदों से करीब रहेंगे तो अल्लाह ताला आपके गुनाहों को भी माफ कर देगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मामू जान उलमा से और औलियाए किराम से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है मौला उनको सलामत रखे। सुने, जब कोई अल्लाह के महबूब बंदे के करीब जाता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर दिया करता है और उसको और उसके नाम को जन्नती फहरिस्त में चढ़ा देता है। अल्हम्दुलिल्लाह। पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सहाबा के दरमियान मेरे आका फरमाते हैं कि बनी इस्राइल कौम में एक शख्स रहता था जिसने 99 कत्ल किया था। 99 कत्ल करने के बाद में उसके दिल में ख्याल आया कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, गुनहगार हूं, हमको तौबा कर लेना चाहिए, हमें गुनाहों से माफी मांग लेना चाहिए रब की बारगाह में जाकर के। लेकिन उसको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, कोई रास्ता बताने वाला उसको दिखाई नहीं दे रहा था। चला ये सोच करके कि चलो किसी से मालूमात करते, जानकारी करते हैं कि हमने 99 कत्ल किए, क्या मेरा गुनाह अल्लाह माफ कर देगा। चला वो शख्स अपने घर से निकला और जब अपने घर से निकला तो रास्ते में उसको एक शख्स से, एक आदमी से मुलाकात होती है। बहुत सारे उलमा बयान करते हैं कि एक आलिम से मुलाकात होती है और बहुत सारे उलमा बयान करते हैं कि एक आदमी से मुलाकात होती है। मैं इख्तिलाफात में नहीं पढ़ता, मैं सरकार के हदीस पाक पढ़ता हूँ। सुनिए, जिस तरह मैंने किताबों का मुताला किया अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार फरमाते हैं कि जब वो घर से निकला तो एक रास्ते में एक शख्स से, एक आदमी से मुलाकात उसकी हुई तो उसने पूछा उससे कि अल्लाह के बंदे, मैं 99 कत्ल करके बैठा हूँ, क्या अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ कर देगा, क्या मेरी खताओं को अल्लाह बख्श देगा। तो उसने कहा अल्लाह अकबर, इतना बड़ा गुनाह और इतने कत्ल किए तुमने और उसके बाद में भी उम्मीद रखते हो अल्लाह माफ कर देगा, उम्मीद रखते हो अल्लाह माफ कर देगा। तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह माफ नहीं करेगा, तुमने जुल्म किया है, लोगों को नाहक कत्ल किया है, तुमने लोगों को मारा है, अल्लाह तुम्हारी गुनाहों को माफ नहीं करेगा। जब उसने सुना कि ये सामने वाला कह रहा है कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ नहीं करेगा, तुमने इतने कत्ल किए, तुम बहुत बड़े पापी गुनहगार हो, तलवार निकाली, खंजर निकाला, उसके भी गर्दन को मार दिया। कहा कि जब 99 कत्ल किए गुनाह नहीं माफ होंगे तो एक कत्ल और सही, 100 की आदत तैयार कर दी, 100 कत्ल कर दिया उसने। अब अल्लाह अकबर, 100 कत्ल करने के बाद में फिर पलटा, घर पे आया, आने के बाद कुछ दिन के बाद में फिर ख्याल आया, दिल में जज्बात पैदा हुए और कहा कि चलो फिर से किसी से मुलाकात करते हैं और पूछते हैं क्या अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ कर देगा, मेरी खताओं को बख्श देगा। चलता है इसी इरादे से, इसी ख्याल को लेकर के वो चल देता है घर से। जाने के बाद में वो एक रास्ते में एक आलिम दीन से मुलाकात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, कल भी आलिम दीन अच्छा रास्ता बता रहे थे और सीधे रास्ते पर आपको चलने की तलकीन कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी आलिम दीन आपको अच्छी राह ही बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी उलमा बता रहे हैं, सीधे रास्ते पर चलने की आपको तलकीन कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एक आलिम दीन से, एक साहिद से मुलाकात होती है। जब उसकी मुलाकात उससे होती है, उसने पूछा है अल्लाह के बंदे, क्या मेरा गुनाह अल्लाह माफ कर देगा? मैंने 100 आदमियों को कत्ल किया है, क्या अल्लाह मेरी खताओं को बख्श देगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहता है हाँ, क्यों नहीं, अल्लाह ताला गुनाहों को बख्शने वाला
वाला है, अल्लाह गफ्फार है, अल्लाह ताला रहीम है, अल्लाह करीम है, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाह रहम करने वाला है, अल्लाह करम करने वाला है। हाँ हाँ, तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश है। हाँ हाँ, तुम्हारी खताओं को अल्लाह माफ कर देगा, तुम्हारी खताओं को अल्लाह बख्श देगा और अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहता है कैसे माफ कर देगा, कोई रास्ता बताइए ना। अल्लाह अल्लाह। उसने कहा कि जा, यहाँ से कुछ दूर के बाद में एक बस्ती है। अल्लाह अकबर। उस बस्ती में अल्लाह के नेक बंदे बसते हैं, उस बस्ती में अल्लाह के कुछ नेक बंदे रहते हैं। उस बस्ती में चला जा, यहाँ से थोड़ी दूर पे है वो बस्ती, वो नेक लोगों की बस्ती है, वो सालिहीन की बस्ती है। जा वहाँ चला जा, वहाँ तुझको रास्ता बता दिया जाएगा, वहाँ तुझको तौबा करने का जरिया और तरीका बता दिया जाएगा। वो ख्याल लेकर के, वो इरादा लेकर के वो आदमी आगे बढ़ता है जिसने 100 कत्ल किए थे। आगे बढ़ा और बढ़ते बढ़ते जब वो रास्ते में पहुंचा, अभी बहुत दूर ही था कि उसका रास्ते में ही इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर। जब रास्ते में इंतकाल हो गया, जमीन पर गिरा, ढेर हो गया और मर गया। जब वो मर गया, अल्लाह अकबर, जन्नत के फरिश्ते आ गए, जहन्नम के फरिश्ते आ गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दोनों फरिश्ते आ गए, जन्नती और जहन्नमी दोनों फरिश्ते मौजूद हैं। दोनों फरिश्ते उस अल्लाह के बंदे के पास मौजूद हैं जो कि अल्लाह के वलियों के करीब जा रहा था गुनाहों से तौबा करने के लिए, अपने गुनाहों का तौबा करने के लिए जरिया और तरीका पूछने के लिए। अल्लाह अकबर। जब वो रास्ते में उसका इंतकाल हो गया तो जन्नती और जहन्नमी दोनों फरिश्ते आ गए और आने के बाद में जन्नती कह रहे हैं मैं इसको जन्नत में ले जाऊंगा क्योंकि ये अल्लाह के वलियों के करीब जा रहा था अल्लाह की बारगाह में तौबा करने के लिए। अल्लाह अकबर। जहन्नमी फरिश्ते कहते हैं नहीं, मैं इसको जहन्नम में ले जाऊंगा क्योंकि इसने 100 कत्ल किए हैं, इसने 100 आदमियों का कत्ल किया है, इसने नाहक कत्ल किया है, इसने लोगों पर जुल्म किया है, इसलिए मैं इसको जहन्नम में ले जाऊंगा। अल्लाह अकबर। दोनों फरिश्ते रब की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं मौला तू ही फैसला कर दे, मौला तू ही फैसला फरमाने वाला है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला फरमाता है मेरे फरिश्तों जाओ और जाने के बाद में मेरे उस महबूब बंदे के पास से जमीनों को नापो, जाओ वहां पर जमीन को नापो। अल्लाह अकबर। और अगर वो मेरा बंदा अल्लाह के वलियों के करीब है, मेरे महबूब बंदों की बस्ती के करीब है तो जन्नती फरिश्ते जन्नत में उस बंदे को ले जाएंगे और अगर नेक और सालेह लोगों की बस्ती से वो दूर है तो जहन्नमी जहन्नम में ले जाएंगे। अल्लाह अकबर। जब फरिश्तों ने नापना शुरू किया जमीन को तो अल्लाह का हुक्म आ गया जमीन को और जमीन के बारे में रब फरमाता है ऐ जमीन मेरे महबूब बंदे के करीब सिमट जा और उस बंदे की तरफ हो जा, उस बंदे के करीब हो जा। अल्लाह अकबर। अल्लाह का हुक्म होता है, जमीन उस बंदे के करीब हो जाती है। अल्लाह अकबर। अब फरिश्ते जमीन को नाप रहे हैं, जमीन को नाप रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। क्या देखते हैं कि जमीन को जब नापा गया तो क्या देखते हैं वो फरिश्ते कि जहन्नमी फरिश्ते देखते हैं कि वो अल्लाह के नेक लोगों की बस्ती के करीब है। अल्लाह अकबर। अब जन्नती फरिश्ते उसको उठाते हैं अल्लाह के फरमान के मुताबिक कि जन्नती फरिश्तों सुनो, अगर ये मेरे नेक लोगों की बस्ती के करीब होगा तो इसको जन्नत में ले जाना। अब जन्नती फरिश्ते उसको देखते हैं कि ये नेक लोगों की बस्ती के करीब है, उसको जन्नत में ले जाते हैं और जहन्नमी फरिश्ते चले जाते हैं और जन्नती उसको उठा करके जन्नत में ले जाते हैं। तो इससे मिजाज मिल गया लोगों कि जो अल्लाह का मुकर्रब बंदा होता है, जो अल्लाह के करीब हो जाता है और अल्लाह के रसूल के करीब हो जाता है और अल्लाह के महबूब बंदों के करीब हो जाता है, जो अल्लाह के महबूब बंदों के करीब हो जाता है तो अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों के सदके में उसके गुनाहों को माफ कर देता है और उसका ठिकाना जन्नत फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे मिजाज मिला कि जब कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह के महबूब बंदे के करीब हो जाता है, किसी का ताल्लुक मज़ारों से,
मजबूत हो जाता है। जब कोई अल्लाह के महबूब बंदों के करीब होकर के उससे मोहब्बत फरमाता है तो अल्लाह ताला भी उस बंदे से, उस महबूब बंदे से मोहब्बत फरमाता है। और उस महबूब बंदे के ताल्लुक से अल्लाह फरमाता है कि जब कोई बंदा मेरे महबूबीन के, मेरे महबूब बंदों के करीब हो जाता है तो मैं उससे मोहब्बत भी फरमाता हूँ और उसको अपना मुकर्रब बंदा भी बना लेता हूँ, अपना महबूब बंदा भी बना लेता हूँ और उसका नाम जन्नतियों के फहरिस्त में लिख दिया जाता है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह औलिया इकराम के चाहने वाले हैं, जानने वाले हैं, मानने वाले हैं और इंशाअल्लाह ताला कल भी माने थे, आज भी मानेंगे, सुबह क़यामत तक औलिया इकराम को जानेंगे, मानेंगे, उनसे मोहब्बत करेंगे क्योंकि उनके मोहब्बत के सदक़े में इंशाअल्लाह हमारा बेड़ा यहाँ भी पार होगा और क़यामत में भी। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ होता है न कोई गम होता है। जब कोई बंदा अल्लाह का खौफ अपने सीने में बिठा लेता है तो किसी चीज से दुनिया की नहीं डरा करता है। अल्हम्दुलिल्लाह मौला ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और जिसने भी इस प्रोग्राम को सजाया है मौला, जितनी मेहनत व मशक्क़त के साथ इस प्रोग्राम को सजाया बसाया रचाया है मौला, इनकी मोहब्बतों को, इनकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और मौला आने वाले कल की तारीख जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत मुस्तफ़ा अदा होने वाली है, मैं दुआ करता हूँ मौला ताला वो काम जो है वो पाए तकमील तक अपने महबूबों के सदक़े में पहुँचा दे और किसी चीज़ की रुकावट हो मौला उसको अपने हबीब के सदक़े में दूर अता फरमा और सारे काम बेहतर से बेहतर बना दे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आका फरमाते हैं, मुसलमानों अलमरउ मअ मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत में वो उसी के साथ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम कल भी अल्लाह के वलियों को मानते थे, आज भी मानते हैं, सुबह क़यामत तक मानते रहेंगे इंशाअल्लाह। हमारा ईमान है, हमारा अक़ीदा है कि हम यहाँ भी कामयाब रहेंगे और क़यामत में भी कामयाब रहेंगे और इनके साथ में अगर हम क़यामत में रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये इनका ठिकाना जन्नत है तो इनके पीछे पीछे हम भी जन्नत में जाएंगे। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिक़ामत फरमाते हैं, सरकार गौसे आज़म के ताल्लुक़ से उनकी शान में मेरे आका इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सदक़ल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।